हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। मतलब रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली दो थ्योरम हैं, पर उसके पहले रिमाइंडर पढ़ेंगे कि रिमाइंडर एक्चुअली होता क्या है। रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करते हैं, रिमाइंडर क्यों फाइंड करते हैं, क्यों की वजह ये होती। देखो सीधी सी बात है कि हमें एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है, एग्ज़ाम में हमसे पूछता है तो हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम डिवाइड करते हैं, तो अगर पूरा पूरा मल्टीपल नहीं जाता तो पूरा पूरा मल्टीपल नहीं जाएगा, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। और वो रिमाइंडर होता क्या है, एक्चुअली रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से कम होता है और जीरो के बराबर होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे किसी भी डी मतलब डिवाइजर हो गया, ठीक है, इसको डिवाइजर को हिंदी में भाजक बोलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर को शेष बोलते हैं, एक्चुअली शेष या शेष फल बोलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर को। और डिवाइजर मतलब भाजक। जैसे मान लो कि एक कोई नंबर है तो उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो ये डी से डिवाइडर जिससे हम भाग देते हैं वो डिवाइजर होता है। इधर जितनी नंबर आता है वो क्वोशेंट होता है, ये क्वोशेंट होता है। जो यहाँ बच जाता है फिर कटता नहीं, वो रिमाइंडर होता है, मतलब शेष फल होता है। शेष भी बोलते हैं या शेष फल भी बोल देते हैं, दोनों चीज़ें। मेन पूरा पूरा शेष फल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। मतलब हम किसी नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो ये डी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊँ कैसे। देखो मान लो कि मैं कहता हूँ कि 17 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, यही कहोगे कि 17 को हम 5 से ऐसे डिवाइड करते हैं बचपन से, तो 5 3 जा जाएगा तो ये 15 हो गया, राइट। 7 - 5 मीन्स 2, 1 - 1 मीन्स 0। तो ये क्या हो गया, ये क्यू की वैल्यू हो गई, ये डी की वैल्यू हो गई, और ये वाला नंबर हो गए एन, और ये वाला रिमाइंडर हो गया। क्लियर इतनी चीज़। ये रिमाइंडर, ये शेष हो गया, ये डी से डिवाइजर हो गया मीन्स भाजक हो गया, और ये एन नंबर हो गया पूरा पूरा, और ये जो 3 बार गया है ये क्वोशेंट हो गया। अब जो हम लिखते हैं कि एन इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, अगर आपका ये भाग सही है तो ये डी क्यू की प्लस आर की वैल्यू आप निकालोगे तो ये एन ही आएगा। देखो कैसे, डी क्यू, डी मीन्स हमारा कितना है 5 है तो हमने 5 रख दिया। क्यू मीन्स कितना आया, 3 आया, तो ये 5 इंटू है ये, ठीक है, तो ये इंटू 3 प्लस आर, आर मीन्स क्या है हमारा रिमाइंडर 2 आया है तो ये रख दिया। अब देखो मैं आपको बोर्ड मास पढ़ाया हूँ, ठीक है, बोर्ड मास पढ़ाया हूँ, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बोर्ड मास में ही आपको पढ़ाया हूँ, ये BODMAS। अगर आपको नहीं पता तो वो उसकी वीडियो पढ़ी है, आप जाके देखो उसको। तो बोर्ड मास में क्या है कि पहले हम देखो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है नहीं, मल्टीपल है, एडिशन है, तो पहले हम मल्टीपल को सॉल्व करेंगे। तो 5 × 3 करेंगे तो ये 15 आएगा, और ये +2, और 15 + 2 17। अब ये देखो ये नंबर की वैल्यू आई है, और ये देखो ये नंबर यही है 17 नंबर कि नहीं है, दैट मीन्स क्या है, अपना आंसर सही है। इतनी चीज़ मेक श्योर है, क्लियर है। अब देखो रिमाइंडर जो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, तो एक्चुअली रिमाइंडर में हम 2 थ्योरम पढ़ने वाले हैं। एक तो फॉर्मेट थ्योरम होती है, एंड दूसरी होती है एक विल्सन थ्योरम। ठीक है, अभी हम उसके पहले देखते हैं कि रिमाइंडर, आप जानते हैं कि एक तो रिमाइंडर पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, डेफिनेटली आप जानते हैं। दूसरा मैं कहता हूँ कि रिमाइंडर निगेटिव भी होता है। क्या आप इसको जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप जान लो आज। रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है, रिमाइंडर निगेटिव भी होता है। सपोज अभी जैसे कि मैं 17 से आपको डिवाइड करवाया था ये 5 का, तो रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर इक्वल टू 2 आया था। 5 3 = 15 + 2, तो रिमाइंडर आपका 2 बचा था। तो या तो मैं इसको +2 रिमाइंडर लिख दूँ, +2 लिख दूँ, या इसी को मैं इसको -3 लिख दूँ। कैसे, 5 2 -5 करोगे तो क्या होगा, -3 बचेगा। ठीक है, अब अगर माइनस में 3 आया है तो इस चीज़ को आप प्लस में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो जो आपका डिवाइज़र है उसको आप ऐड कर दो। ये आपने यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये देखो डिवाइज़र को हमने ऐड कर दिया। तो निगेटिव जब भी आए आपको डिवाइज़र को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। समझ आया।
जब भी नेगेटिव रिमाइंडर बचे तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं, उसी नंबर को आप जोड़ दो, तो जो भी बचेगा, जो भी आएगा, वो हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव में आ जाएगा। -3 आया, मान लो उदाहरण के लिए कि -3 आया, तो जब आप 5 से भाग दे रहे थे तो 5 को आप जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 5 - 3, तो ये 2 आ जाएगा। देखो यही वाला 2 था। तो इस तरीके से होता है, मतलब निगेटिव भी रिमाइंडर होता है, पॉजिटिव भी रिमाइंडर होता है, डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ, मान लो मैं कहूँ कि 2 की पावर 5 3 8 है, ठीक है। इसको आपको 5 से डिवाइड करना है, इसको आपको 5 से डिवाइड करना है। अब आप बताओ इसको कैसे करोगे। तो देखो तरीका इसके और बहुत सारे हैं तरीका, ठीक है। मैं इसको क्या करवाता हूँ, देखो अब ये 5 है और ये 2 है, तो 2 को आप क्या करोगे, पहले 4 में कन्वर्ट कर दो अगर हो रहा है संभव। तो इस 2 को क्या करते हैं, देखो 2 की पावर 2 × हम 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 से एक छोटा बनाना है हमें, मतलब जितना 5 के आसपास पहुंच सके वो नंबर, 5 के पास जितना पहुंच सके उतना हमें बनाना है। 2 की पावर 2 × अब इसको डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, फिर 1 बचेगा तो 13 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, फिर 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा। इतनी बात आपको समझ आई क्या, डिवाइडेड बाई 5। ये क्वेश्चन है, इसी को हम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसी चीज़ को देखो आगे क्या लिखते हैं। 2 की पावर 2 को मैं 4 लिख सकता हूँ क्या, अब 4 की पावर 2 69 है, ठीक है, और ये रहा 5। क्लियर इतनी चीज़। देखो जहाँ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करके बताओ दोस्त कि समझ नहीं आया, ठीक है। समझ, अगर आप समझोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ आएगा। कहीं हो सकता है कि आप एक आध पॉइंट पर रुक जाओ, एक आध पॉइंट कोई ऐसे हों जो आपको समझ ना आए, तो उसको आप दोबारा देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है, इतनी है गारंटी। अब देखो इस 4 में, जब भी आप 4 में आप 5 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 आएगा तो क्या 4 को आप क्या कर सकते हो, अगर 5 में से माइनस करोगे, मान लो 5 माइनस कर दिए तो रिमाइंडर -1 या तो कह दो या प्लस का 4 कर दो, दोनों एक ही बात है। देखो माइनस का अगर 1 कहोगे तो इसमें 5 ऐड करोगे तो फिर से 4 आ जाएगा, दिस इज़ 4, ठीक है। और अगर 4 है तो ये चीज़ तो 4 है ही सही, मतलब पॉजिटिव में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है। पहली बात तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक। अब देखो 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप क्यों, देखो कैसे होगा, ये जो 4 है तो 4 को डिवाइड करना है 5 से, तो इस 4 को आप क्या 5 और -1 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, कहोगे हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसको अलग अलग कर दो तो ये 5/5 और -1/5। अब ये 1 तो कट गया, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, हमें रिमाइंडर से मतलब है, तो रिमाइंडर यही बचा ना, -1/5, मतलब 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 बचा, ठीक है। इस 1 में कंफ्यूज मत होना कि 5/5, ये तो पूरा पूरा कट गया, ये तो कट गया। अब हमें इसको नहीं शामिल करना, क्यों, क्योंकि हम इंटीजर नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो ये रिमाइंडर है तो हम इसको कंसीडर करेंगे अकेले, तो ये हमारा -1 मीन्स ये रिमाइंडर बचा। ऐसे ही जब ये 4 था तो इसको हमने 5 -1 रखा तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, -1 बचा। या तो रिमाइंडर 4 था या तो -1। पावर को अभी नहीं देखें, अब पावर जो भी उसको हम लगाएंगे, देखो क्या है पावर 269/5, ठीक है, मतलब 5 से डिवाइड करना है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये क्या है, 269 ऑड नंबर है, और जब नेगेटिव की पावर ऑड नंबर होती है या नेगेटिव को नेगेटिव टाइम्स मतलब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, -1 माइनस ही आता है, ठीक है। और 1 की पावर कुछ भी कर दो, 269 कर दो, 5 कर दो, कुछ भी कर दो तो 1 ही आएगा, मतलब -1 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब -1 आया तो इसको क्या आप क्या कह सकते हो कि 5 - 1 मतलब ये 4 का रिमाइंडर आएगा। क्लियर है इतनी बात। अगर ये मान लो कि इवन नंबर होता तो ये माइनस के बजाय ये +1 आ जाता तो रिमाइंडर फिर +1 ही आता। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। दूसरा देखते हैं, देखो दूसरा देखते हैं इसी में। दूसरा मान लो कि मैं आपको लिखता हूँ कि ये 13 की पावर 461, फिर से इसको लिख देता हूँ 30 × 461, ठीक है। अब मान लो इसको सॉल्व करना है आपको, इसको रिमाइंडर निकालना है, तो देखो ये 14 से 1 कम है तो इसको 13 को आप 14 - 1 लिखोगे और पावर जितनी है वो वही रहेगी, ठीक है। और डिवाइडेड आपको 14 से डिवाइड करना है।
तो देखो ये तो पूरा कट जाएगा 14, तो ये तो पूरा गया, इसको अपने काम का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर, इससे मतलब नहीं है, अपने को तो सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। तो क्या बचा अल्टीमेटली? -1 बचा, और उसकी पावर जो भी थी 461 अपन ये 14 को लिखना जरूरी नहीं, दरअसल हम समझने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि इससे डिवाइड करना है अपने को। ठीक है, अब देखो माइनस की पावर ऑड टाइम्स है, ये ऑड नंबर है, 1 है आखिरी में, मतलब ऑड नंबर है। तो माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन ऑड टाइम्स होता है तो माइनस ही आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया। ठीक, अब ये 1 है, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हमने 1 रख दिया। अब डिवाइडेड है 14, मतलब रिमाइंडर अल्टीमेटली -1 आया। अब जब -1 आया तो हम इसमें 14 ऐड कर देंगे, ये डिवाइजर, तो 14 - 1 मतलब 13 आ गया रिमाइंडर। क्लियर है क्या इतनी बात? क्लियर है क्या इतनी बात? अगर है तो लिख के बताओ कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में यस लिखो कि हाँ यस एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, एक दूसरा रिमाइंडर निकालने का तरीका ये होता है, मान लो कि कभी, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ 55, ठीक है, इंटू 73 इंटू 67 इंटू, चलो मान लो कि ये 16 मान लेते हैं हम। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 100 से। अब 100 से डिवाइड करना है, या तो क्वेश्चन में ये बोल दे कि 100 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर बताओ, या इसी क्वेश्चन को सेम वो ये बोल दे कि आखिरी की 2 डिजिट बताओ हमें क्या है, लास्ट 2 डिजिट, व्हाट वुड बी द लास्ट 2 डिजिट। इट मीन्स कि अगर आपको लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है तो आप क्या करोगे कि 100 से डिवाइड करोगे, और 100 से डिवाइड करना मतलब जो रिमाइंडर आएगा वही चीज़ आपको लास्ट 2 डिजिट निकालने की बोलता है, तो वही बराबर होगा। मतलब लास्ट 2 डिजिट बताओ आप। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट इज सेम एज रिमाइंडर when divided by 100। क्लियर है क्या इतनी चीज़? ये नोट बना के आप लिख लो। लास्ट 2 डिजिट आपको निकालना है, तो लास्ट 2 डिजिट यही होगा जो 100 से आप डिवाइड करोगे, तो 100 से डिवाइड करोगे तो वही लास्ट का 2 डिजिट आएगा। क्लियर है इतनी चीज़? सेम चीज़ दूसरा एक और नोट्स लिख लो, नोट्स में दूसरा नंबर नोट्स, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट इज सेम एज रिमाइंडर क्या, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 10। आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 से लेके 9 तक आएगा, 0 आएगा, या तो 0 आएगा, दैट मीन्स कि 10 का पूरा पूरा मल्टीपल है। और अगर 0 नहीं आता, पूरा मल्टीपल नहीं है, तो रिमाइंडर 1 से लेके 9 तक आएगा, तो रिमाइंडर वही आएगा। या तो आप बोलो कि यूनिट डिजिट बता दो, तो यूनिट डिजिट में भी तो वही 0 से लेके, रिमाइंडर से लेके 0 से लेके 9 तक आएगा। और सेम चीज़ आप 10 से डिवाइड करो, तो इन दोनों को समझ के रखना। क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछता है, या तो लास्ट 2 डिजिट पूछेगा, या तो फिर बोलेगा कि 100 से डिवाइड करो के रिमाइंडर बताओ। तो एक ही बात हुई, दोनों का तरीका एक ही, दोनों का आंसर भी एक ही है। ऐसे ही जब लास्ट की 1 डिजिट पूछेगा तो आपको क्या करना है, लास्ट की 1 डिजिट पूछ रहा था, या तो इसका आंसर, या फिर पूछेगा कि डिवाइड करके 10 से डिवाइड करने के बाद बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा। इन दोनों का आंसर सेम होगा। दैट मीन्स कि इसमें 2 पार्ट है तो दोनों का आंसर सेम होगा, इसमें 2 पार्ट है तो इनका दोनों का आंसर सेम होगा, और आंसर तरीका सब कुछ सेम होगा। ठीक, अब देखो जैसे मान लो कि ये वाला था, मैं इसी को अगले पेज पे लिख रहा हूँ, 55 73 67, जगह नहीं है। देखो क्या है, 55 इंटू 73 इंटू 67 इंटू मान लो 16 है। इसको आपको 100 से डिवाइड करना है, और 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। क्लियर है? तो क्या करोगे आप, मतलब इसको रिमाइंडर अपने को निकालना है, कोई नंबर इसको मल्टीप्लाई करने से तो मतलब है नहीं। मान लो एग्जाम्पल आप कहोगे कि नहीं मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, हमारे पास इतना टाइम है। तो दोस्त ये सोचो कि मान लो कि यहाँ पर 4 ही नंबर लिखे हैं, तो आप एक बार मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर 4 की बजाय मैं 15 नंबर दे दूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या आप पूरे टाइम में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल में पूरी टाइम में आप एक ही सवाल को मल्टीप्लाई करते रहोगे क्या? नहीं, तब तो फिर आपका पेपर निकल चुका है, फिर तो नहीं निकलेगा कभी। तो देखो इसको हम छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए क्या है, जो कट रहा है उसको काट पीट दो, जो कट रहा है उसको काट दो,
बस उसमें एक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो 4 से कट रहा है ये, तो 4 से काटो तो 4 चौक 16, और ये 4 से काटोगे तो ये 25 कटेगा। ठीक है, और काट दो, कट रहा है तो। और क्या क्या काटोगे, ये 5 से काटो तो ये 5 पचा 25, इसको काटोगे तो ये 11 पचे 55 कट गया। अब देखो 5 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है, 1 आएगा। 5 से जब 73 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ भी क्लियर है। 5 को जब 67 से डिवाइड करोगे, मतलब 67 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। और ये 4 तो है ही सही, ये 5 से। अब देखना, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ है। ये 2 इंटू, देखो 1 इंटू 3 3 हो गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। अब 6 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। या तो आप ऐसे लिख दो या फिर इन पूरे का मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ये पूरा मल्टीप्लाई करना छोटे छोटे नंबर है तो आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली करो, गो अहेड। बट अगर आपको लगता है कि फिर बड़े हो रहे हैं तो आप फिर से कर लो, उसको अलग अलग कर लो। देखो 3 इंटू 2 जैसे मान लो कि कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, तो ये 1 लिख दिया आपने। फिर ये 4 तो अपनी जगह ही था तो ये लिख दिया। फिर ये देखो डिवाइडेड बाई 5, तो 1 इंटू 4 मतलब 4 है, और ये डिवाइडेड बाई 5। अब आप कहोगे कि रिमाइंडर 4 आएगा, तो नहीं, यही बात ध्यान रखनी है आपको, यहीं पर समझना है। अगर आपने काट पीट के इन सबको कितना बनाया है, 5, कहाँ से बनाया, आपको डिवाइड एक्चुअल में डिवाइड कितने से करना था, 100 से। तो बेस को आपने काटा है, मतलब 20 टाइम्स काटा, तो इसको फिर से 100 बनाओगे। और 100 कब बनेगा, जब आपको 20 का मल्टीप्लाई ऊपर करो नीचे करोगे तब। तो नीचे कर रहे हो तो आपको 20 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये 20 चौका 80, और ये डिवाइडेड बाय 20 पंचे 100। अब 100 में से रिमाइंडर कितना आया बताओ, 100 में से रिमाइंडर अब आया ये 80, तो यही आपका एक्चुअल रिमाइंडर होगा 80। समझ आया, मतलब आपको जितना काट पीट करना सब कर डालो, पर आखिरी में आपको जितने से डिवाइड करना था उसको आपको बनाना पड़ेगा बेस में। और जब आप उसको बनाओगे, मतलब कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, तो जिस नंबर का आप बेस में नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर का ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया क्या इतनी बात। देखो इसी क्वेश्चन को अगर आपको लगता है तो ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई करने का फंडा। अगर आपको लगता है कि मान लो कि 5 से काटा, नहीं 5 से काटते तो ये बड़े बड़े नंबर थे, तो फिर आप 4 से काट दिए, 25 बचा था, तो 25 में से मान लो अगर इसको करते तो क्या होता, मान लो ये 4 से इसको काट दिए थे, 25 अगर बचता फिर नहीं काटते, तो 25 से जब 55 को 25 से डिवाइड करते तो 5 रिमाइंडर आता। ठीक है, ये 73 था, इसको जब डिवाइड करते तो यहाँ से 75 जाता, 75 मतलब कि माइनस का 2 रिमाइंडर आता। समझ आई बात, या तो आप 23 लिख दो या इसी को क्या लिख दो, माइनस का 2 लिख दो। ये 67 है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचता, माइनस का 8 बचता क्या, 75 माइनस 8। इसको आप क्या लिखते हैं, 75 और माइनस 8, तो 75 तो 25 थी, 75 कट जाता, पर माइनस का 8 बच जाता, वो हमने लिख दिया। और ये आगे 4 तो लिखा ही है, देखो लिखा है ना, ये इधर करना हो। अब देखो ये माइनस कितना हो गया, 2 माइनस है तो प्लस हो गया। अब 5 दूनी 10, 8 80, और 8 चौक 32, देखो ये 320 डिवाइडेड बाय 25। अब देखो ये 300 तो कट जाएगा, बचेगा 20, तो ये 20 डिवाइडेड बाय 25। अब बताओ क्या आप इस बार, पिछली बार क्या आप 4/5 में आया था, ये वाला आया था ना नंबर, तो आप अगर ये कहते कि 4 रिमाइंडर आया है, तो इस बार क्या कहोगे कि आप 20 आया है, जबकि नंबर तो सेम है। क्या कहोगे, नहीं, आपको 100 इसको बनाना पड़ेगा। ये 25 आया है तो इसको 100 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 4 का नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा। तो ये 20 चौका देखो 80 आ गया, और ये 25 चौका 100। अब देखो 100 में से कितना रिमाइंडर आया, 80, तो 80 यहाँ भी आया है, 80 देखो यहाँ जब 100 बनाए थे तब भी आया था, मतलब रिमाइंडर एक्चुअल में आपका कितना होगा, 80 ही होगा। क्लियर हुई क्या इतनी बात आपको, कि आप काट पीट जितना करना है सब कर डालो काट पीट, आखिरी में आपको रिमाइंडर जितने से निकालना है वो आपको बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए जितनी चीज़ का मल्टीप्लाई बेस में करोगे उतनी ही चीज़ का मल्टीप्लाई आपको ऊपर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, यानी अंश में भी करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज़। अब आगे बढ़ते हैं नई थ्योरम में। इसी में मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कुछ ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में। मान लो एक क्वेश्चन है कि 76 इंटू 85 इंटू 87 इंटू 93
इंटू 97, इसको डिवाइड करना है 100 से और आपको रिमाइंडर बताना है। क्वेश्चन है कि आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक है। 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है, या लास्ट की अगर 100 ना बोले लास्ट की 2 डिजिट बोल दे तो आपको ये बताना है कि लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी। तो देखो अगर आप पूरा काट पा रहे हो, देखो आप काटो इसको, मान लो मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 95 इसमें, ठीक है, मैं इतना ले लेता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ये पूरा नंबर हो गया। इसको आपको 100 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। या तो ये सवाल हो जाए कि 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा ये बताना है, या आपको यही सवाल हो जाए, नंबर पूरा यही दिया है और सवाल में आपको बोल दे कि लास्ट की 2 डिजिट बताना है। तो जब लास्ट की 2 डिजिट बताना है तो क्या आप क्या बताओगे? वही चीज़ 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा आप वही बताओगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मान लो काटते हैं तो 1 5 यहाँ है, 85 में 1 5 है, ठीक है, 1 5 है, आपको हो गया यस है। 95 में 1 5 है, 1 5 यहाँ भी है, तो 1 5 इधर से हो गया, 1 5 इधर से हो गया, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 25 लिख सकता हूँ, मतलब 4 इंटू 5 इंटू 5, मतलब हमें 2 5 चाहिए और 1 4 चाहिए, या यूँ कहूँ कि 2 इंटू 2, मतलब हमें 2 चाहिए और 2 5 चाहिए, यही चाहिए अपने को। तो 2 5 हम और 2 2 ढूंढते हैं, अगर कहीं मिल जाता है, देखो एक तो 5 हमें यहाँ से मिल गया 85 में से, एक 95 में से मिल गया, 2 5 हमें मिल गए। अब देखो 2 2 हमें मिल जाते हैं क्या, तो 76 में 4 इंटू कितना लिख सकता हूँ, 4 1 जा और 4 9 जा 19, 4 जा, तो देखो 4 मिल गया। मतलब अगर ये पूरा पूरा ऊपर के किसी नंबर से कट रहा है, मतलब ये 5 से काटोगे, देखो 5 इंटू इसको समथिंग लिखोगे, 5 इंटू इसको समथिंग लिखोगे, तो ये पूरा पूरा अगर कट जा रहा है दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 आएगा। फिर इतना बड़ा नंबर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा नंबर है उसको आप कैलकुलेट करो और आखिरी में ले आओ कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो इतना क्यों करना है यार, अगर आप यहीं से ढूंढ पा रहे हो। देखो मान लो 76, मैं इसी नंबर को यहाँ लिख रहा हूँ, मान लो 76 को मैं 4 इंटू 19 लिख सकता हूँ क्या, आप कहोगे यस लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 85 को मैं 5 इंटू 17 50 85 ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। इस 95 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो इसको 5 इंटू 19 50 95 ये लिख देता हूँ, आप कहोगे ठीक है। 87 ये इसको लिख रहा हूँ मैं, 85 हो गया, हाँ ठीक है, 87 लिख रहा हूँ, ये 87, फिर ये 93 और ये 97 है, हमने ये रख दिया। क्लियर है? देखो ये क्या रख दिया हमने, 100 रख दिया। आप सोचो कि ये 5 और 5 25 और ये चौका 100 और ये 100 कट गया ना, मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे नंबर में जब आप पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते तो ऊपर 100 आता ना। आप कहोगे हाँ हाँ आता क्यों आता, क्योंकि देखो यहाँ 2 5 तो मिल गए और एक 4 भी मिल गया, तो 100 तो ऊपर आ रहा ना। तो जब ऊपर 100 आ रहा तो कहीं ना कहीं आखिरी में 2 डिजिट तो आएगा ही सही। अब यहाँ एक्स वाई जेड पी क्यू कुछ भी आ रहा, आखिरी में 2 डबल 0 आ रहा, तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा कटेगा तो क्या मतलब हुआ, रिमाइंडर 0 आएगा। यही बात मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं यही बात आपको समझा रहा हूँ कि मान लो A B C D E F G H कुछ भी आ रहा बड़ा नंबर और लास्ट में 2 0 आ रहा, लास्ट में 2 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। लास्ट में 2 0 आ रहा मतलब कटेगा, आप कहोगे हाँ ये कट जाएगा ऐसे। तो जब कटेगा इसका मतलब ये कि ऊपर वाला पूरा नंबर ये 100 का मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल है। इसका मतलब 100 का मल्टीपल होने का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर ये 0 आ गया। ठीक, तो आपको ये जो मैं तरीका लगाया था कि इसको आप -24 लिखो, इसको -85 को -15 लिखो, इसको -13 लिखो, ये सब लिखने की बजाय अगर आप ढूंढ पा रहे हैं कि ऊपर 100 है, कहीं ना कहीं है 100, तो डायरेक्ट आप बता दो ना कि 00 मतलब आंसर 00 होगा रिमाइंडर। फिर इतना ये तड़ाम झड़ाम करने की क्या ज़रूरत है। तो जब अगर आपको ये कब करना है, जब आपको ये चीज़ें ऊपर ना मिले तब आपको करना है। अगर ऊपर ये चीज़ें मिल रही हैं तो फिर डेफिनेटली आप डायरेक्ट बता दो कि हाँ पूरा पूरा कट गया, अगर तो मतलब उसका मल्टीपल है तो आंसर यानी रिमाइंडर 00 आ जाएगा। ठीक है, 00 क्यों, क्योंकि आप 100 से डिवाइड करो तो आपको 2 डिजिट में बताना है। ठीक है, अब और क्वेश्चन मैं देखता हूँ। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है
एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। पहले तो मैं फर्मेंट थ्योरम बता देता हूँ आपको, वो चीज़ें हो गई, अब आपको फर्मेंट थ्योरम बता देता हूँ। ये चीज़ें इसको रफ करो। देखो क्या है फर्मेट थ्योरम क्या होती है, देखो ध्यान से देखना। ये फर्मेट भाई साहब हैं एक, इन्होंने एक थ्योरम दी थी। तो थ्योरम दे के एक्चुअली क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थ्योरम दे के हमारा काम बढ़ा के चले गए, नहीं, काम तो बढ़ा के गए हैं, पर वो चीज़ें जो इतनी बड़ी जानकारी हो सकता है कि हम इतनी बड़ी ये पूरे विशाल में हम उसको सॉल्व करते, तो उसकी वजह हमने थ्योरम दे के वो हमारा काम छोटा कर दिया ना। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम छोटा हमें तरीका कोई मिल गया, ये होती थ्योरम। थ्योरम ये कहती है कि अगर n कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको हम उसकी पावर मान लो कि एक p-1 है। आप कहोगे कि p क्या है, तो p से डिवाइड करने पर कोई एक नंबर है जिसको p से डिवाइड करने पर, और अगर उसकी पावर p-1 है, समझना ध्यान से, n कोई भी नंबर है, n इज़ अ एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, उसको अगर हम p से डिवाइड कर रहे हैं, उसकी पावर अगर नंबर की p-1 है, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। फिर p को ध्यान रखना, p जो होगा ये प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभी आप इतना समझ लो, p प्राइम नंबर होता है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है, अभी आप इतना समझ लो। n क्या है, n इज एनी नंबर आप लिख दो, या एनी नेचुरल नंबर लिख दो। एनी नंबर मतलब कोई सा भी ले लो। मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि HCF ऑफ n एंड p, इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। कंडीशन मेन ये है, देखो दो कंडीशन है, p प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, फिर 23 होगा, फिर उसके बाद 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर 37 होगा। इस तरीके से आपको पता है कि प्राइम नंबर 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं। तो मैं यूँ कहूँ कि 1 से 100 के बीच में कितने होंगे, टोटल 25 प्राइम नंबर होंगे, ये आपको पता है, ठीक है। तो p प्राइम नंबर है और n क्या है, कोई सा भी नेचुरल नंबर है। कंडीशन ये है कि p और n इन दोनों का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब इनमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो हम समझ ही नहीं पाते। एग्जाम्पल देखो, मान लो 167 की पावर 288 है और इसको डिवाइड करना 73 से, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर है, अब आप सोचो कि इसको अगर आपको थ्योरम फॉर्मेट भाई साहब नहीं देते तो इस नंबर को आप कैसे करते। देखो फॉर्मेट की हेल्प से इसको हम कैसे करते हैं, क्या करेंगे, ये 167 है, 73 क्या है, प्राइम नंबर है, आपको पता है 73 किसी से नहीं कटेगा, मतलब प्राइम नंबर है। तो जब ये प्राइम नंबर है तो ऊपर वाला कोई सा भी नंबर होगा, इन दोनों में HCF तो 1 ही होगा ना, आपको पता है HCF 1 होगा, ठीक। अब 1 होगा, देखो इसको क्या लिखते हैं, अगर मैं इसको 167 को मैं क्या लिख दूं, कहीं ना कहीं ये हमें क्या है, देखो ये 73 है, प्राइम नंबर है, तो हमें क्या बनाना है, इसकी पावर में कोई एक नंबर है, नंबर की पावर में हमें इससे एक कम बनाना है। ध्यान दो, इसमें पीछे क्या लिखा है, ये p-1, ये हमारा p प्राइम नंबर है, तो इसके पीछे हम क्या लिख रहे हैं, p-1 बना रहे हैं। हमें पावर में p-1 बनाना है, मतलब जिस प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम पावर में हमें बनाना है, ठीक। तो यही चीज़ें हम यहाँ कर रहे हैं। हमें डिवाइड किससे करना है, 73 से, तो हम पावर में क्या बनाएंगे, 72 बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, देखो 72 इंटू कुछ आप कर सकते हो, देखो 4, अगर मान लो 4 इंटू करते हो तो 4 इंटू 4 7 28, 4 दूनी 8, तो 4 इंटू 72 लिख सकते हो। ये 73 से आपको डिवाइड करना है। अब देखो मैं क्या इसको 167 टू द पावर 4 ये लिख दूँ ऐसा, और इसकी पावर 72 डिवाइडेड बाय 73। अब ये मान लो, इसको मान लो आप x मान लो या n मान लो, आप इसको n मान लो, ठीक है, कोई एक नंबर है, क्यों, क्योंकि 73 एक प्राइम नंबर है, तो हमने प्राइम नंबर ये रहा, इसकी पावर कितना रख दिया, 72 रख दिया। मतलब इस पूरे को हमें 72 की पावर, मतलब इससे जो 73 है इससे एक कम पावर बनाना है, p-1 बनाना है।
अब देखो ये n एक कुछ भी होगा, एक तो है कोई नंबर ही है, तो इस केस में रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इतनी बड़ी चीज़ को हमने क्या डायरेक्ट कह दिया कि अगर हम इसकी पावर में 72 ढूंढ पा रहे हैं, मतलब इससे कम एक, तो उसके बाद जो भी नंबर होगा वो नंबर ही होगा, कोई रियल नंबर। तो इसकी पावर अगर एक कम करके हम ऊपर ढूंढ पा रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझनी है बस। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा इसी में क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो 7 टू द पावर 82 डिवाइडेड बाई 11, ये 82 है, ठीक है। अब इसको आप बताओ सॉल्व करके कैसे करोगे इसका रिमाइंडर। तो देखो हमें क्या बनाना है, ये 11 प्राइम नंबर है, ठीक है, 11 प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर 11। तो हमें इसकी कम एक पावर बनानी है, मतलब हमें 10 बनाना है, 10 का मल्टीपल बनाना है कुछ ऊपर। तो देखो मैं इसको क्या ऐसे लिख दूँ, 7 टू द पावर 8 इंटू 10। आप कहोगे ये तो 80 हुआ, तो 2 को और लिख देता हूँ, लो 7 टू द पावर 2 हो गया। मतलब बेस सेम, 8 10 80 और प्लस 2, बेस सेम है तो जुड़ जाएंगी पावर, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये 11, ठीक है। डाउट है कोई यहाँ तक? नहीं है, ये रख दिया 11। अब देखो इतनी पावर जो है हमने क्या किया, इस 7 टू द पावर 8 और इसकी पावर 10 है, इसको हमने 11 से डिवाइड किया, क्लियर है। अब उसके अलावा ये 7 टू द पावर 2 है जो इसको 49 ही हो जाएगा, इसको अलग से रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ये 11 है हमारे पास यहाँ, तो इसकी पावर एक कम हमें मिल गई। अब ये तो कोई 7 टू द पावर 8 कोई एक नंबर होगा ना, कि नहीं होगा, कोई एक नंबर ही नहीं होगा, होगा ना कोई एक नंबर। तो यहाँ से अगर 7 टू द पावर 8 कोई एक नंबर है, इसकी पावर हमें 10 मिल गई, तो इस पूरे का रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, आ गया 1। देखो इस थ्योरम से, फर्मेट थ्योरम से रिमाइंडर 1 आ गया। अब 1 इंटू ये 49 है, तो 49 को हमने 49 इंटू कर दिया डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। अब ये तो 49 हुआ, अब ये 49 डिवाइडेड बाई 11। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि 11 4 जा 44 हो गया, मतलब हमारे पास रिमाइंडर 5 आ गया। क्लियर? बताओ समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आया तो जल्दी से लिख के बताओ कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको, ये रिमाइंडर का ये समझ आया, ठीक है। देखो और क्वेश्चन कैसे, मान लो क्वेश्चन एक और है, 14 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 19। अब आप कहोगे ये तो बराबर हो गया दोनों का। हाँ दोस्त, आपको यही तो दिमाग लगानी है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये 14 है तो 14 को आप क्या, ये 19 है ना, ये 19 प्राइम नंबर है, ये 14 है। हमें पता है कि एक अगर प्राइम नंबर है, डिवाइज जिससे हम कर रहे हैं, मतलब डिवाइज़र जो है वो प्राइम नंबर है, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले नंबर में हम, अगर ये प्राइम नंबर है तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा, मतलब HCF हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। अगर HCF 1 आ रहा है तो हम पावर में क्या बनाएंगे, जो नंबर है इसकी पावर में इस प्राइम नंबर से एक कम बनाएंगे, P-1। तो हम इसको 1 बनाते हैं कैसे, इसको हम 18 लिख दिए, और 19 था तो एक हमें 14 अलग से लिखना पड़ेगा, मतलब पावर 1 लिखेंगे कि नहीं। अब ये 19 है, ठीक। अब देखना ये पावर 19 थी तो यहाँ हमने 18 बना दिया, इसका मतलब इतने वाले पार्ट का रिमाइंडर कितना आ गया, 1, ठीक है। इंटू ये 14 है, डिवाइड हमसे 19 से करना है, तो आप कहोगे कि 19 फिर से कहाँ से आया। नहीं यार, वो तो हमें डिवाइड ही करना है दोस्त, तो डिवाइड करना है तो 19 तो आएगा, एक बार नहीं बार बार आएगा, क्लियर है। तो ये 19 आ गया, 19 फिर से आ गया। अब ये 14 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 डिवाइडेड बाई 19, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया, 14 आ गया। क्लियर है क्या, इतनी चीज़ है क्लियर। अगर इसी में ऑप्शन मान लो दे देता कि 7 हो गया, फिर B ऑप्शन जो हो गया वो 1 हो गया, C ऑप्शन 5 हो गया, D ऑप्शन जो हो गया मान लो कि 14 हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये मेन एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सब। आप डिटेल में एक एक चीज़ें समझना, मैं आपको बड़ी मेहनत से समझा रहा हूँ सब चीज़ें, ठीक है। तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क। एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन है 128 टू द पावर 129 आपको डिवाइड करना है 17 से, और आपको रिमाइंडर बताना है, आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करोगे, देखो 17 क्या है, प्राइम नंबर है। सबसे पहले तो आप ये देखोगे 17 प्राइम नंबर है, मतलब हम 17 से कम, एक कम, 17 से एक कम कितना होगा, 16, मतलब 16। तो 16 हम ऊपर पावर में बनाएंगे, चाहे जैसे बने, क्योंकि अगर ये प्राइम नंबर है तो
128 128 और 17 का जो हम HCF निकालेंगे वो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो हमें पावर ऊपर 16 का मल्टीपल बनाना, मतलब 16 बनाना है, तो क्या करेंगे, देखो 16 के मल्टीपल में इसके आसपास पढ़ो गिनती काउंटिंग, तो कितना होगा, तो ये रहा 128 और 16 छक्का छाने 16 सत्ते 112 16 8 128। तो मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 8 गुणे 16 और ये +1, आप इसको लिख सकते हो 129 को डिवाइडेड बाय 17 से आपको डिवाइड करना है। इसको आप क्या लिखोगे, 128 टू द पावर 8, ये 8 और ये टू द पावर 16 और ये इंटू 128 टू द पावर 1 आप कहोगे। ठीक है, देखो 18 गुणे 6 मतलब 16 गुणे 88, तो ये कितना हुआ 128 और ये फिर 1, तो 129 हो गया। पावर जो 129 थी टोटल, डिवाइडेड बाय आपको 17 से करना है। अब मुझे ये बताओ कि 17 है तो ये P है, तो P से एक कम हमने बना लिया ऊपर, तो ये पूरे का रिमाइंडर ये एक नंबर हो गया, ये इतना वाला, ये देखो मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, इतना एक n हो गया। n मतलब अब इसकी पावर जो भी हमें लग जाए 16, मतलब इससे एक कम, ये 17 और ये इंटू 128। अब मुझे ये बताओ कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हमने 1 रख दिया। 128 अलग से है तो हमने 128 अलग से रख दिया, हमें 17 से डिवाइड करना है। अब इसको आप कर सकते हो, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो गया, 119 हो गया, मतलब आपको बचा कितना, 119 + 9 अब बटे 17, तो ये वाला पूरा हिस्सा तो कट जाएगा, बचेगा 9, तो मतलब ये 9 आपका रिमाइंडर हो गया। मीन्स रिमाइंडर कितना हो गया, 9 हो गया। बताओ दोस्त, क्लियर है क्लियर। अब अगर आपको क्लियर है तो एक क्वेश्चन ये 35 टू द पावर 75 डिवाइडेड बाय 37, इसका रिमाइंडर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। ठीक है, इसका रिमाइंडर आप आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे भाई साहब जो थे हमारे, कौन से भाई साहब थे, जिन्होंने दूसरी थ्योरम दी है, विल्सन थ्योरम। तो हमने एक थ्योरम पढ़ ली, दूसरी हम पढ़ रहे हैं, दूसरी थ्योरम विल्सन थ्योरम। विल्सन भाई साहब हमारी ये थ्योरम दिए थे। जो पहली वाली थ्योरम जो थी वो पावर पर बेस्ड थी। ठीक है, फर्मेट थ्योरम पावर पर बेस्ड थी। जो विल्सन भाई साहब की थ्योरम है वो फैक्टोरियल बेस्ड है, फैक्टोरियल बेस्ड है। अब आप ये कहोगे कि आप में से बहुत सारे लोग फैक्टोरियल का मतलब जानते होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे, जिन्होंने परमुटेशन कम्बिनेशन या हिंदी में कहूँ तो क्रमचय संचय पढ़ा है, तो वो जानते होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। पर हो सकता है आप में से कुछ लोग फैक्टोरियल ही नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं फैक्टोरियल आपको बता देता हूँ। देखो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, मान लो n है तो इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू कहाँ तक जाओगे आप, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इतना मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालता हूँ, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से ये फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो फॉर्मेट जो भाई साहब थे उन्होंने तो पावर का दे दिया फंडा। जो विल्सन भाई साहब थे, मतलब विल्सन थ्योरम जो थी, अपनी थ्योरम दी है जो ये, उन्होंने फैक्टोरियल बेस्ड दी। तो इनकी थ्योरम क्या कहती है, विल्सन साहब की थ्योरम ये कहती है कि अगर मान लो एक p से हम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं किसी p-1 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मान लो x है, या हम ऐसे भी लगा के करते हैं। अगर ये x लिख दिया तो ये x में ये बिंदी भी लगा के करते हैं। दो में से आप कोई सा भी साइन यूज़ कर लो। ठीक है, दोनों फैक्टोरियल को ही नोट करते हैं, डिनोटेड हैं। अब अगर मान लो p प्राइम नंबर है और ऊपर उससे एक कम, अभी हम क्या पढ़ रहे थे फॉर्मेट में, पावर में एक कम थी, p प्राइम नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे थे तो पावर में एक कम थी, वो फॉर्मेट थ्योरम थी। विल्सन थ्योरम जो है ये फैक्टोरियल पर बेस्ड है। तो
तो क्या है कि अगर जिस प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम का फैक्टोरियल अगर है तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाता है, -1। ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि -1 रिमाइंडर नहीं होता। मैं आपको बता चुका हूँ अभी पूरे लेक्चर में कि रिमाइंडर जो होता है माइनस भी होता है प्लस भी होता है। -1 का मतलब आप जब -1 आएगा तो आप इसके लिए क्या करेंगे, प्लस मतलब जो डिवाइज़र होगा, मतलब प्राइम नंबर यहाँ पर p है तो आप उसको ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p-1 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब अगर p-1 मतलब जो डिवाइज़र है, फैक्टोरियल है, मतलब डिवाइस जिससे हम कर रहे हैं प्राइम नंबर, उसका एक कम का फैक्टोरियल अगर है तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। एक इन्होंने इनके अनुसार मिलती जुलती एक और थ्योरम है, तो वो क्या है कि अगर मान लो p, देखो ध्यान से देखना, ये फैक्टोरियल है p-2 का पूरे का फैक्टोरियल है। अगर p जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं p प्राइम नंबर है और p जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा p प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर उससे 2 कम हुआ और उसका फैक्टोरियल है तो इसका रिमाइंडर जो होता है +1 आता है। ध्यान रखोगे, वेयर आप p को बड़े गौर से लिख लो, p एक प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या? मैं ये दोनों थ्योरम बताया हूँ जो आपको कुछ नहीं करना है, जो विल्सन भाई साहब थे फैक्टोरियल का दिए हैं, बस आपको इतना सा याद रखना है कि जिस हम नंबर से डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर उससे कम का एक फैक्टोरियल ऊपर है तो ये -1 रिमाइंडर हो जाएगा, और जिस नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उससे 2 कम का अगर फैक्टोरियल है तो वहाँ पर +1 रिमाइंडर हो जाएगा। ये रिमाइंडर की बात हो रही है, किसी वैल्यू की बात नहीं हो रही, रिमाइंडर की, ये भी रिमाइंडर की बात हो रही। इतनी बात आपको समझ आई क्या? अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन है, देखो मान लो फैक्टोरियल 30 को आपको 31 से डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक है। ये अब देखो क्या करते हैं, देखो ये 31 सबसे पहले तो चेक करो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो ये प्राइम नंबर है, आपको हो गई यस, 31 इज अ प्राइम नंबर। 31 एक अभाज्य संख्या है, ठीक। उससे कम उससे एक कम 30 होगा और 30 का फैक्टोरियल लगा है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना हो जाता है थ्योरम के अनुसार, -1, ठीक है, बाय विल्सन थ्योरम, WT। इतनी बात कोई डाउट नहीं है। अब -1 आ गया तो -1 तो रिमाइंडर निगेटिव होता नहीं, एक्चुअल में नहीं होता, रियल लाइफ में माइनस रिमाइंडर नहीं होता, बट हम जब पढ़ते हैं तो हम अपनी सुविधा के लिए कहते हैं कि हाँ -1 भी रिमाइंडर है, हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर ये 31 को ऐड कर देंगे, तो 31 - 1 मतलब ये रिमाइंडर 30 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा आप क्वेश्चन ये लिखो, ये जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी मेन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा आप लिखो, ये फैक्टोरियल आप ये 16 कर दो, फैक्टोरियल 16 डिवाइडेड बाय 17, इसका रिमाइंडर बताओ। तो आपको हो गई यस, हम रिमाइंडर बता सकते हैं क्योंकि ये 17 प्राइम नंबर है, 17 से एक कम 16 है और उसका फैक्टोरियल है, तो ये रिमाइंडर -1 होगा। और -1 का मतलब कि हम जो ये डिवाइज़र है उससे ऐड कर देंगे तो ये +17 मतलब ये 16 का रिमाइंडर हो गया, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में, बताओ कोई दिक्कत है क्या? एक क्वेश्चन और लिखो, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 को आपको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, इतने को डिवाइड करना है। अब देखो ये आप इसको ऐसा लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5/7 प्लस फैक्टोरियल 6/7 आप लिख सकते हैं क्या कि नहीं लिख सकते? बताओ यार, लिख सकते हो? तो ये जो फैक्टोरियल 5 है, ये 7 है, 7 प्राइम नंबर है, ये 7 प्राइम नंबर है, इससे 2 कम है, देखो ये, और अगर 2 कम है तो थ्योरम में हमने पढ़ा है कि क्या रिमाइंडर होता है, +1 होता है, तो ये +1 हो गया, ठीक है। और ये 1 कम है तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होता है, -1 होता है, और ये डिवाइडेड बाय 7। अब +1 और -1 बताओ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब यही हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है,
देखो दूसरा इसी पर क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन कई एग्जाम में ये आया है, फैक्टोरियल 15 को आपको 17 से डिवाइड करना है। देखो एक जो मैं आपको थ्योरम जो बताया हूँ इसको ध्यान रखना। आपने क्या सीखा कि अगर p कोई डिवाइज़र है उसका फैक्टोरियल एक कम का फैक्टोरियल ऊपर है तो ये रिमाइंडर -1 आता है। ये तो विल्सन भाई साहब ने दिया था, ठीक है। पर ये वाली जो आप ऐसा समझ लो कि जो अगर p से डिवाइड करें, p प्राइम नंबर है और इसका 2 कम का फैक्टोरियल है, तो ये मान लो कि मैं अपने से थ्योरम ये दिया हूँ, तो ये प्लस का 1 है, इसको आप ms रूल समझ लो, ठीक है। ये ms रूल है, इसको ध्यान रखना। अगर ये p-2 है मतलब जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र प्राइम नंबर है, अगर इससे 2 कम है तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये एक बड़ा नंबर होता है जिसको मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ इतना याद करवा दिया हूँ कि डायरेक्ट याद रख लो, प्लस का 1 आएगा। अब अगर देखो ये है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ अलग तरीका अपनाओगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं आपको डायरेक्ट बता दिया कि अगर ये प्राइम नंबर है डिवाइड करने वाला और उससे 2 कम का फैक्टोरियल है तो आप रिमाइंडर डायरेक्ट +1 लिखो, ठीक है। अब आप ये कैसे लिखोगे, सवाल ये है, ठीक है। देखो एक्चुअल में अभी इसका तरीका ऐसा है कि जैसे मान लो कि ये फैक्टोरियल 15 है, ठीक है, तो इसमें आपने 16 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये 17 जो पहले से था, देखो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 16 का, नीचे भी 16 का। अब आप इस पार्ट को देखोगे, अगर इस वाले पार्ट को, तो आपको कहोगे कि ये देखो जो भी नंबर डिवाइज़र है उससे 1 कम का फैक्टोरियल है, तो इधर से कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये -1 आ गया, ऊपर से 16 पहले से है और ये 17 है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है, क्या है प्रॉब्लम, कि ये जो 16 है वो प्राइम नंबर नहीं है, यही एक प्रॉब्लम है, ये 16 प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो इस केस में क्या हो गया, -16 हो गया, और -16 का मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर हो गया +1। मतलब आपको ये थ्योरम याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये फिट नहीं बैठ रहा प्रूव करने पर, बट आपको ये समझना है कि इतना अगर है, इसका 2 है कम का फैक्टोरियल है तो +1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। देखो जैसे एक क्वेश्चन और ख़तरनाक सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके बताओ तो मुझे समझ आएगा कि आपको मतलब समझ आ रहा मैं जो पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 25 इंटू फैक्टोरियल 5 आपको डिवाइड करना है फैक्टोरियल 31, मतलब 31 से डिवाइड करना है और इसका रिमाइंडर बताना है। कर पाओगे क्या आप, कर पाओगे, मैं आपके लिए छोड़ दूँ? चलो मैं समझा देता हूँ इसको। अगर आप इसको अपने से पहले ट्राई करना, अगर कर पाते हो तो मान लो कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। चलो इसको समझाता हूँ। देखो फैक्टोरियल 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिखता हूँ। फैक्टोरियल 5 को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। और ये रहा फैक्टोरियल का 5 मतलब 25 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय आपको 31 से रिमाइंडर तो फाइंड करना ही है। अब इस चीज़ को 1 को क्या मैं -30 लिख दूँ, माइनस का 30 लिख दूँ? आप कहोगे कैसे, तो देखो ऐसे दोस्त, ये 1 है तो 1 को मैं 31 - 30 लिख रहा हूँ। 31 से तो ये 31 से डिवाइड करना है तो ये 31 तो कट जाएगा, ठीक है, बचेगा -30, तो हमने -30 रख दिया। इसी तरीके से इस 2 को मैं -29 लिख दूँ क्या, कहोगे हाँ लिख सकते हैं। 3 को मैं -28 लिख दूँ, ऐसे 4 को मैं -31 माइनस कितना लिख दूँ, -27 लिख दूँ, और 5 को मैं -26 रख दूँ, और ये इंटू 25 का फैक्टोरियल तो है ही सही। क्लियर है इतनी चीज़। अब इसको हम 31 से हमें डिवाइड करना है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो एक माइनस, -2, 3, 4, 5 बार माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब ये माइनस आएगा, ठीक है, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा। अब ये बताओ 25 का फैक्टोरियल इंटू 26 इंटू 27 इंटू 28 इंटू 29 इंटू 30, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या फैक्टोरियल में 30 लिख दूँ डिवाइडेड बाय 31? किसको समझ नहीं आया बताओ यार। ये चीज़ें क्या होता है, देखो मान लो कि मैं एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ, समझना।
फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लिख सकते हैं। तो इसी को मैं फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 पर ले जाकर रोक दूँ। अब फैक्टोरियल 4 पर जो रोक रहा हूँ तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। या मैं इसी चीज़ को फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 भी लिख सकता हूँ। या इसी चीज़ को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये चीज़ें हैं, मान लो फैक्टोरियल 2 इंटू ये है तो उसमें 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, तो इसी चीज़ को मैं फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकता क्या? आप कहोगे लिख सकते हैं। तो हाँ, यही चीज़ तो हमने किया। यहाँ 25 का फैक्टोरियल पहले था, उसमें 26, 27, 28, 29, 30 का मल्टीप्लाई, तो हमने फैक्टोरियल 30 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब ये देखो माइनस अपनी जगह पर है। अब 31 प्राइम नंबर है, इससे एक छोटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा रिमाइंडर, माइनस को 1 आएगा। आप कहोगे हाँ आएगा, थ्योरम जो हमने विल्सन थ्योरम पढ़ी है, ये डिवाइडेड बाय 31। अब क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस 1, मतलब ये प्लस का 1, यही रिमाइंडर आ गया। क्लियर? क्लियर है क्या इतनी चीज़? ठीक है, आगे बढ़ें। ये मैं क्या है कि एक डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। दरअसल रिमाइंडर तो मैं एक दो लाइन में आपको पढ़ा दूँ, विल्सन थ्योरम एंड दूसरी पहली वाली जो थ्योरम पावर वाली फर्मेट थ्योरम, बस काम खत्म। पर मैं डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करके आपको माइंड शार्प करवा रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा पावर वाले देख लेते हैं। पावर वाला क्वेश्चन जैसे कि मान लो कि पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा क्वेश्चन आता है। इसमें रिमाइंडर आपको बताना है। ठीक है, तो देखो आप इस 2 को आप 3 - 1 लिख सकते हो क्या? ठीक है, पावर जितनी है 31 है, रहने दो 3। अब ये 3 जो है ये तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, -1। मतलब क्या मैं इसको -1 की पावर 31 रख दूँ, ये 3 से डिवाइड करना ही है। अब -1 देखो, माइनस की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी 31 है तो 1 ही होगा, तो -1। अब -1 को मतलब क्या लिख सकते हैं, इसमें प्लस का 3 ऐड कर देंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा रिमाइंडर। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक हमने क्या किया, इस देखो 2 था, 2 को हमने -1 की पावर 31 रख दिया। ठीक है, अब ये डिवाइड करना था तो इसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अब देखो -1 तो माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस आ गया। अब 1 की पावर 31 तो ये 1 ही आएगा ना, तो ये -1 रिमाइंडर आ गया। अब जब माइनस में रिमाइंडर आता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर को ऐड कर देते हैं, मतलब 3 - 1 मतलब ये 2 का रिमाइंडर। ठीक, दूसरा सवाल इसी में देखो, 17 की पावर 200 आप निकालो और इसको 3 से डिवाइड करना है। 17 की पावर 200। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 17 को मैं क्या 15 + 2 लिख सकता हूँ, बताओ। ये तरीका है। कई बार आपको डायरेक्ट कुछ नंबर दिख जाएंगे जो उनका डायरेक्ट मल्टीपल है, या -1 + 1 कुछ कम है, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ऐसा मिल जाएगा। मान लो अगर ये 16 होता तो 16 को आप 15 + 1 लिखते तो +1 की पावर जो भी होती वो आती, 200 थी तो वो आती। या अगर मान लो कि ये 14 होता तो 14 को आप 15 - 1 लिख देते तो ये 200 थी तो -1 की पावर 200 आती। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस बार ये 2 है, मतलब 15 + 2 है और इसकी पावर 200 है। अब ये 3 से डिवाइड करना है तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसको तो अपने को गोली मार देना, छोड़ देना इसको। बचेगा कि हमारे पास 2 की पावर अल्टीमेटली 200, इसको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, या अब 2 की पावर जो भी बचा उसको आप क्या कर सकते हो, -1 की पावर 200 कर सकते हो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अब माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, 1 की पावर कुछ भी है तो ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 मतलब प्लस का 1 आ गया आंसर आपका, ये रिमाइंडर। या इसी चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, 18 - 1 टू द पावर 200, आप ऐसा भी तो लिख सकते थे। बताओ, आपको जो उस टाइम दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, आपको क्या करना है, 1 वाला ज़्यादा प्रेफर करना है। ठीक है, ये आप इसको भी कर सकते हैं पर इसमें एक स्टेप ज़्यादा हो गया, यहाँ पर फिर से 2 को कैलकुलेट करना पड़ा। इसमें आप डायरेक्ट 1 को ऐसा लिख देंगे, 18 - 1 डिवाइडेड बाय 3। अब 18 तो पूरा कट जाएगा तो अल्टीमेटली बचा क्या, -1 की पावर 200 बचा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस की पावर इवन नंबर, तो ये प्लस हो गया, 1 की पावर 200 तो 1 हो गया, और ये बस ये 3 से डिवाइड करना मतलब 1 रिमाइंडर आ गया। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको लिखना है 67, मान लो
67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68, ये करना है आपको। ये आपका होमवर्क है, छोड़ दूँ आपके लिए, क्या कर लोगे बताओ यार, कर लोगे क्या, छोड़ दूँ कि मैं कर दूँ? कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा क्वेश्चन देख के? देखो मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जो क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा और ज़्यादा खतरनाक लगे वही क्वेश्चन असली में बड़ा आसान होता है। ये 95% के साथ है, 5% टफ भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब हर क्वेश्चन को आप ये ना समझना कि जो मतलब खतरनाक दिख रहा है वो इजी ही होगा, मतलब टफ भी होते हैं, पर ज़्यादा केसेस में वो उतने ही आसान होते हैं। देखो इसको मैं कर देता हूँ आपके लिए। ये 67 है, तो क्या मैं इस 67 को अलग अलग कर दूँ? ये 67/68 और ये वाला 67 जो प्लस में उसको मैं अलग से कर दूँ? बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? देखो ये 67 है तो इसको मैं 68 - 1 × 67 कर दूं क्या? अब आप कहोगे ये वाला रूल वो वक्त क्यों नहीं लगाओगे कि ये जो पावर में p-1 है, आपके दिमाग में सवाल उठेगा ना, जो हमने विल्सन थ्योरम पढ़ी है, सॉरी विल्सन नहीं, कौन सी पढ़ी है, फर्मेट थ्योरम। तो विल्सन तो फैक्टोरियल के लिए है, फर्मेट थ्योरम जो पावर के लिए है, तो पावर में जो p होता था उसकी एक पावर, मतलब जो डिवाइडर में जो p होता था उसमें एक कम होता था, ऊपर वाला पावर बनाते थे। तो यहाँ 68 है, ये 67 बना है, तो आप कहोगे वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोस्त वहाँ पर ये जो p होता था वो प्राइम नंबर होता था और ये 68 प्राइम नंबर नहीं है, ये कट जाएगा 2 से, 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। देखो तो हमने ये कर दिया 68 - 1 डिवाइडेड बाय 68 और ये प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68। अब इसको ये -1 की पावर 67 रख सकते हो क्या? ये तो कट जाएगा पूरा, तो -1 की पावर 67 और ये ऊपर 67। आप ऐसे डायरेक्ट लिखो या अलग अलग लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 68, ये माइनस की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस होगा और ये प्लस का 67 और ये डिवाइडेड बाय 68। तो देखो आप 67 - 1 कितना आ जाएगा? ये 66 आ जाएगा। या तो आप 66 कह दो या -2 कह दो। -2 तो रिमाइंडर रिटर्न में होता नहीं है, ये तो हम सिर्फ अपने काम बनाने के लिए माइनस में कहते हैं, तो आंसर ये 66 ही होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आया है तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, 27 टू द पावर 999, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है 7 से और इसका रिमाइंडर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्लियर है इतनी चीज़? देखो कुछ यूपीएससी का जो सी सेट पेपर होता है, यूपीएससी का सी सेट IAS का जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं रिमाइंडर के, तो मैं कुछ क्वेश्चन वहाँ से उठा के आपको करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ट्राई करना, 639 टू द पावर 639, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना 8 से और इसका रिमाइंडर बताना है, ठीक। अब देखो 8 से इसको काटोगे तो 8 × 8 = 64, मतलब 64 हो रहा, मतलब 640, कुल मिला के 64 का मतलब आप एक जीरो बढ़ाओगे तो 640 हो रहा, तो उसमें से एक कम है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 640 - 1 लिख सकते हो क्या? उसकी पावर 639 जो भी है वो लिख दो, ये डिवाइडेड बाय 8। अब ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 8 × 8 = 64, मतलब 80 गुना जाएगा, तो ये एक्चुअल में बचा कितना, -1 टू द पावर 639। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैं 640 बार बार लिख रहा हूँ, मतलब उसका मल्टीपल -1, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मुझे अगर लिखना है, सॉल्व करना है, तो मुझे पता है कि ये 8 मतलब 8 × 8 = 64, 80 गुना जा रहा है, उससे एक कम है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूँगा -1 की पावर 639, ये लिखूँगा। मैं ये जो 640 लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आप अगर समझ गए हो तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप -1 टू द पावर 639 लिखो, ठीक है। या -2 बचा है या +2 बचा है या +1 बचा है, जो भी बचा है, या तो +1 बचा है या -1 बचा है या +2 बचा है या -2 बचा है, इस टाइप से जो भी बचा है। आप डायरेक्ट इतना लिखो ना, इतना बड़ा बड़ा नंबर क्यों लिखते हो एक स्टेप बढ़ा के? ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको ध्यान रहे, ठीक। तो -1 टू द पावर 639 ये लिखोगे, डिवाइडेड बाय 8। अब दोस्त मुझे ये बताओ कि -2 टू द पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस ही आएगा, और 1 टू द पावर कुछ भी होगा तो ये 1 ही आएगा, तो -1 रिमाइंडर आ गया। अब -1 का मतलब क्या हुआ कि -1 + 8 से डिवाइड करना है, मतलब ये = 7 आ गया अपना आंसर,
ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन है 6⁻600 माइनस 5⁻500, आपको इसको डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन है, चलो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन है पहला 0, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो 1 है, सी नंबर का ऑप्शन 5 है एंड डी नंबर का ऑप्शन जो है वो 6 है। ठीक है, इसको आंसर बताओ आप। चलो मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है, 6⁻600। अब आपको पता है कि 6 की पावर अगर कुछ भी है 10 से डिवाइड करने का मतलब पहले मुझे बताओ। मैं आपको जो 2 नोट्स लिखवाया हूँ उनमें से जो दूसरा वाला नोट्स था, ध्यान रहे कि 10 से डिवाइड करने का मतलब ये कि आखिरी की एक डिजिट हमें बतानी है, एक डिजिट, या यूँ कहूँ कि आपको यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो 6⁻600 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5⁻500 डिवाइडेड बाई 10, ये मतलब यूनिट डिजिट आपको बताना है। कुल मिला के इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो 6 की पावर आप कुछ भी कर लो ना, कुछ भी कर लो, वो तो 6 ही आता है। ठीक है, और 5 की पावर कुछ भी आप कर लो, कुछ भी कर लो जो आपको लगे, तो 5 आता है। तो मतलब ये भी 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। अल्टीमेटली ये 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या बचा, 1 बचा। तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। बताओ दोस्त, कोई समझने में कोई दिक्कत बताओ। तो इसका रिमाइंडर, ये आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 9⁻100 डिवाइडेड बाई 18, ये आपको, ये रिमाइंडर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, आप काट पीट कुछ भी करो, जो काटोगे आखिरी में आपको जो डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है वो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, काट पीट किया था। 100 था, उसको 4 से काटा था, फिर 5 से काटा था, फिर आखिरी में 4/5 आया था, तो हम 5 को फिर से 100 बनाए थे। तो ऊपर नीचे दोनों जगह 20 का मल्टीप्लाई किए थे, तो ऊपर 80 आ गया था, नीचे कितना आया था, 100 आया था। तो ऐसा अगर कुछ आप यहाँ यूज़ कर पा रहे हो तो करो, पर हाँ आखिरी में आपको वही बनाना पड़ेगा जिससे आपको डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, इस तरीके से आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको ये बताओ, वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं कि नहीं वो बताओ। ठीक है, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आप बने रहो। एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आप चैनल पर आप अगर नए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेक श्योर करो को सब्सक्राइब करो। आप में से बहुत सारे पुराने लोग भी हैं जो वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्त आप लोग उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो यार, जो जो मैं पूछता हूँ कमेंट्स करके बताओ। आपका एक कमेंट्स, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, आपको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपके साथ जो भी पढ़ने वाले हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके पढ़ने वाले हैं, या आपके और कोई फ्रेंड सर्कल में, उनको सब्सक्राइब शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।